हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लाभ और हानि के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। जैसा कि अभी आपको पता है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा चैप्टर चल रहा है, क्योंकि मैथ में हम चैप्टर वाइज पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्न को लेते हैं और उसे सरल तरीके से कम समय में कैसे हल करें, इस विधि को सीखते हैं। तो पहला प्रश्न जो हमने लिया है वह प्रश्न आपके सामने है कि एक दुकानदार ऐसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 480 रुपये है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जब भी आपको इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं, तो देखिए किसी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ में बेचता है? 20% के लाभ में बेचता है। ठीक है, 20% के लाभ में बेचता है। तो ये ध्यान दीजिए, इसमें लाभ में बेचता है। ठीक है, 20% के लाभ में बेचता है। यह हमारा क्या हो गया? 20% लाभ हो गया। इसे हम ध्यान रखेंगे। देखिए, कोई भी वस्तु पे लाभ कब होता है? जब किसी वस्तु के 100% से प्लस में कोई वस्तु बेची जाए। अगर 100% से अधिक में किसी वस्तु को बेचते हैं तो लाभ होता है। यानी कि 100% क्या होता है? 100% वस्तु का तो क्रय मूल्य हो गया। मान लीजिए कोई वस्तु हमने 100 रुपए में खरीदा। ठीक है, हमें लाभ कब होगा? जब उसे 100 रुपए से अधिक में बेचेंगे। ठीक है, 100 रुपए से अधिक में बेचेंगे। अगर 100 रुपए से कम में बेचेंगे तो हानि होगी। तो यहाँ हमें क्या बताया कि इसी वस्तु को 20% के लाभ पे बेच रहा है। यानी कि अगर 100 रुपए की वस्तु है तो 100 में 120 प्लस हो जाएगा, यानी कि वह 120 कितना 120 में 120% में के प्राइस में उस वस्तु को बेच रहा है, तभी जाके उसे 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो प्रश्न हमसे कह रहा है कि यदि वस्तु क्या दिया हुआ? यदि वस्तु विक्रय किया जाए तो विक्रय मूल्य हमें दिया गया है कितना? 480 रुपए। तो प्रश्न हमसे कह रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य हमें नहीं दिया गया है। क्या नहीं दिया गया है? क्रय मूल्य हमें नहीं बताया गया है। तो विक्रय मूल्य तो हमें पता है, क्रय मूल्य नहीं पता है। तो देखिए, क्रय मूल्य निकालने के लिए हमें कौन कौन सा डाटा दिया गया है? हमें विक्रय मूल्य दिया गया है। ठीक है, हमें कुल कितना लाभ प्रतिशत में बेचा जा रहा है तो यह दिया गया है, सिर्फ क्रय मूल्य नहीं दिया गया। तो इस स्थिति में क्या करेंगे? हमें जो विक्रय मूल्य दिया गया है सबसे पहले हम उसे लिख लेंगे, और बट्टे में जो 100% से अधिक कितना हुआ था? 20% यानी कि 120 में बेचा था, 120% को नीचे लिख लेंगे। 120 गुने में कर देंगे हम 100। देखिए, जब हम इसे हल करेंगे तो 0 से 0 कट गया। ठीक है, 12 चौक 48, 40 बार में ये कट गया। तो 40 गुने 10 आपका कितना हो जाएगा? 40 गुने 10 आपका हो जाएगा 400। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हमारा 400 रुपये हो जाएगा। तो यह हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह के प्रश्नों को इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। बस हमें ध्यान यह रखना होता है कि हमें अगर लाभ हो रहा है तो 100 में प्लस हो जाएगा, अगर हानि हो रही है तो 100 में माइनस हो जाएगा। जैसे यहाँ लाभ हो रहा था तो 100 में हमने 20 प्लस कर दिया, तो 120% में सामान को बेचा जा रहा है। अगर यही हमें हानि दिया होता तो हानि में हम 100 में से 20 घटा देते, तब जाके हम इसी प्रकार से उसका आंसर निकालते। तो चलिए एक और प्रश्न लेते हैं हानि वाले, और उसे भी हल करके देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% हानि पर बेचता है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 660 रुपये है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न में हमें क्या दिया गया है? हमें इस प्रश्न में दिया गया है कि किसी वस्तु को 25% की क्या हानि पर बेचा जा रहा है। किसी वस्तु को बेच रहा है तो क्या हो रहा है? हानि पे बेचा जा रहा है। 25% कहने का मतलब क्या है? उस सामान को 100 से कम में बेचा गया है। 100 से कम में बेचा गया है तो 100 में से 25 घटा देंगे।
आपको पहले हमने यही बताया, अगर लाभ होगा तो 100 में जोड़ देंगे, हानि होगा तो 100 में से घटा देंगे जितना प्रतिशत हानि हो रहा है। तो 25% की हानि हो रही है ना, तो 100 में से 25% को घटा दीजिए, कितना आएगा? 75% में उस सामान को बेचा जा रहा है। क्लियर? मतलब क्या है? 75% में उस सामान को बेचा जा रहा है, यानी कि 100% में खरीदा, या कह सकते हैं कि 100 रुपए में खरीदा और 75 रुपए में बेचा जा रहा है, इसलिए तो हानि हो रही है। भाई खरीदेंगे और उससे कम दाम में बेचेंगे तो हानि ही तो होती है। तो 100 में खरीदा, 75 में बेचा गया। प्रश्न में दूसरा डेटा आपको दिया गया है विक्रय मूल्य, आपको विक्रय मूल्य बता दिया गया है। आपको बता दिया गया है कि भैया विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य उस सामान का अगर 660 रुपया है, 660 है, तो पूछ रहा है कि भैया क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य क्या होगा? हमें यही तो ज्ञात करना है। क्रय मूल्य हमें जानकारी प्राप्त करना है कि क्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य हमें मालूम चल गया, किस प्रतिशत में सामान को बेचा जा रहा है ये मालूम चल गया। तो आपको हमने पहले ही बताया है कि अगर क्रय मूल्य निकालना है, अगर हमें क्रय मूल्य निकालना है तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे विक्रय मूल्य को। क्या लिखेंगे? सबसे पहले ऊपर विक्रय मूल्य को। तो 660 विक्रय मूल्य दिया गया है और कितने प्रतिशत में सामान को बेच दिया गया? 75% में। तो 75 को लिखेंगे नीचे, गुणे में कर देंगे 100। तो देखिए 25 तिया 75, 25 चौका 100 और 3 से काट दीजिए 220 बार में आपका 660 कट गया। अब देख लीजिए 0, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, तो 880 रुपये क्या हो जाएगा हमारा? यही हमारा क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर आपका सटीक उत्तर 880 रुपये होगा। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को अगर आप इस तरह से हल करेंगे तो काफी कम समय में और बिना किसी उलझन के सवाल को आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो को प्रश्नों को और लेते हैं और कुछ प्रश्नों को और हल करते हैं, ताकि हमारी प्रैक्टिस इस तरह के प्रश्नों पे काफी अच्छी हो जाए, ताकि एग्जाम में कम से कम समय में इस तरह के प्रश्नों को हल कर सके। तो चलिए लेते हैं एक और प्रश्न को और उसे भी हल करते हैं। एक और प्रश्न जो आपके सामने दिख रहा है यह काफी ट्रिकी है और इसमें स्टूडेंट काफी बार अटक जाते हैं कि इस तरह के प्रश्नों को कैसे कम समय में हल करें। तो देखिए प्रश्न पढ़ लेते हैं पहले। 250 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 16.2/3% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको क्या दिया गया है? आपको विक्रय मूल्य दिया गया है प्लस हानि दिया गया है। तो क्या होता है? हानि होता है। किसी वस्तु को बेचने पर क्या होता है? हानि होता है। कितने परसेंट की? 16.2/3% की क्या होती है? हानि होती है। क्या होती है? हानि हो जाती है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं कि किसी वस्तु को बेचा और 16.2/3% की उसे हानि हो गई। तो देखिए जब भी आपको इस तरह से पूर्णांक में प्रश्न दे दिए जाए और हानि पूर्णांक में हो चाहे लाभ पूर्णांक में हो, तो आपको मैं बिल्कुल आसान ट्रिक बताता हूँ। उस ट्रिक को लगाएंगे तो बिना कलम पेन चलाए ही इस प्रश्न के उत्तर आप दे पाएंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और अंत तक देखिएगा। ठीक है, देखिए इसका कहने का क्या मतलब है? इसका कहने का मतलब है आपका, हम अगर इसे लिखें कि 16.2/3, तो पूर्णांक को अगर भिन्न में बदलेंगे साधारण भिन्न में तो क्या करेंगे? 16 × 48, 48 × 2 = 50, 50/3 ऐसे लिखेंगे ना। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए जब इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे तो ये क्या है? परसेंट में है। परसेंट में है तो कहने का मतलब क्या है? बट्टे में 100 है। बट्टे में क्या है? इसके बट्टे में 100 है और किसी भी संख्या के नीचे भी क्या होता है? 1 होता ही है। तो यह भागा में है। जब इसी भागा को हम ले जाएंगे गुना में, अगर हम इस भागा को इस 100/1 जो है परसेंट वाले को, अगर इसको हम गुना में कर लेंगे तो क्या होता है? यह संख्या
पलट जाता है, जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, ऊपर आपका 1 आ जाएगा, नीचे आपका 100 आ जाएगा। इसको हमने यहाँ ले लिया, तो चलिए अब इसे हटाएं। इसका कहने का मतलब यही है ना, परसेंट था ये क्या था, परसेंट था, ये भी परसेंट था, तो परसेंट को हमने इस प्रकार से कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, ये आपका 100 है, 1/100 परसेंट में हमने इसे गुना में ले लिया, इस वजह से ये पलट गया। अब देखिए 50 से 100 को काट दीजिए, 2 बार में कट गया, तो क्या हो गया, प्रश्न आपका बन गया कि भैया ये तो 1/6 है, 1/6 है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ट्रिक यहीं पे है। अगर आप यहाँ समझ गए तो इस प्रश्न को देखते ही आप उत्तर दे देंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ ध्यान क्या रखिएगा, ऊपर वाला जो होगा उसे हम क्या मानेंगे, हानि मानेंगे। 1 रुपये क्या है, हानि है, और यह 6 क्या है, हमारा क्रय मूल्य है। क्या है, क्रय मूल्य है। ठीक है, क्रय मूल्य है। ठीक है, ऑप्शन में आपको क्रय मूल्य 6 तो नहीं दिया है, तो 6 की हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मतलब क्या कह रहा है, अगर हानि बोले तो 6 में से 1 हानि बोल रहा है ना, क्या करेंगे, क्रय मूल्य से 1 रुपया कम में बेचा तो इसे हानि हो गई। तो देखिए इसे हानि हो गई, तो 6 में से 1 हानि हुई, यानी कि 5 रुपए में किसी सामान को बेच दिया, 5 रुपए में बेच दिया। 6 रुपए का सामान था, 1 रुपए कम में बेच दिया। ठीक है, तो 5 रुपए में बेचा ना उसने, तो विक्रय मूल्य 5 रुपए हो गया। और सवाल में आपको विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है कि 250 में बेचता है, 250 में बेचता है। तो देखिए इस 5 से इस 250 को काट देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, ये यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 50 बार में ये 250 कट जाएगा। यानी कि 5 250 के बराबर है और 1 50 के बराबर है, 1 50 के बराबर है। ठीक है, तो क्रय मूल्य हमारा कितना था, क्रय मूल्य हमारा क्या है, सवाल में जो हमने इक्वेशन हल किया है, क्रय मूल्य तो हमारा 6 है ना, क्रय मूल्य हमारा 6 है, क्रय मूल्य 6 है। तो सवाल के अनुसार हमारा अगर 1 रुपए का अगर 1 50 के बराबर है तो 6 किसके बराबर होगा, 6 को 50 से गुना करेंगे, 6 पंचे 30, यानी कि 300। तो 300 हमारा क्या हो गया, हमारा यही क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। यही हमारा सटीक आंसर होगा, यही हमारा क्या होगा, सटीक आंसर होगा। तो 300 हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि 300 हमारा क्रय मूल्य होगा। अगर आप इस ट्रिक को समझ जाते हैं तो भिन्न पर के सवाल जब भी आएंगे तो बिना कलम चलाए आप इस सवाल को हल कर पाएंगे और इसके उत्तर दे पाएंगे। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है, इसे एक बार अच्छे से समझ लें, क्योंकि इस पे आधारित अगर प्रश्न आते हैं तो बिना कलम चलाए आप जवाब दे सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को लेकर हम लगातार आते रहेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।